हाय एवरीवन, दिस इज विशेष भैया। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सबके लिए देखने वाले हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है। इन सब्जेक्ट्स भी सेम ही रहते हैं, बस एक दो सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर आप अदर कॉलेजेस से हो सकता है चेंजेस मिले, अदरवाइज़ यही सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। और ITDAB भी इंदौर में हो तो आपके सारे सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे। और जेक जबलपुर, AGS, ITS इंदौर एंड नॉर्मली आपके सभी कॉलेजेस में सेम ही रहते हैं। आपको पूरा सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। और ITDAB के बारे में तो सब कुछ हम देख ही रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें सिलेबस की, तो आपके जो फर्स्ट ईयर की सभी ब्रांचेस रहती हैं, सबके सब्जेक्ट सेम रहते हैं। ऐसा रहता है कि 12 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 6 करके आपके 2 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएंगे। आपकी CS, IT एंड सिविल ब्रांच के एक सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे एंड वो स्वैप हो जाते हैं ETC, E&I एंड मैकेनिकल। तो इनका इधर उधर चलता है और सारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। तो आपको स्क्रीन पर सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, ये कंप्यूटर साइंस, IT एंड सिविल ब्रांच के हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ रहे होंगे। और आपको अगर मैकेनिकल, E&I, ENTC से हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या रहने वाला है और कहाँ से आपको पढ़ना पड़ रहा होगा एंड पेपर आपका कैसा सेट होता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले आपके CS ब्रांच में पहले रहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। तो ये मैथमेटिक्स ही रहेगा, नॉर्मली थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, कैलकुलस वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं। नॉर्मली आपका जो JEE में पढ़ के आए होंगे वैसा ही रहता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। देन रहता है केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट साइंस। तो केमिस्ट्री रहेगा, इसमें एनवायरनमेंट जो हम JEE के टाइम पे भी पढ़ते थे, लास्ट में चैप्टर था केमिस्ट्री के, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेगा एंड कुछ डेटा रहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो नॉर्मली रहता है, ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहता। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये थोड़ा रहता है, इसमें वर्कशॉप वगैरह रहती है, आपको वर्कशॉप करना रहेगी, कुछ बनाएंगे, वेल्डिंग करना, जो भी वेल्डिंग वगैरह का काम रहता है। तो मैकेनिकल वर्कशॉप रहती है, वहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ता है एंड फाइल वगैरह बनानी पड़ती है। तो ठीक रहता है मतलब ये। और नेक्स्ट रहता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट वर्कशॉप प्रैक्टिस रहेगी, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसी की वर्कशॉप रहती है। देन रहेगा टेक्निकल इंग्लिश, इसके अंदर ग्रामर टाइप का आ जाएगा, लेटर हुए, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हुई, ये आपको लिखना पड़ रहा होगा, ईमेल वगैरह हुई, फ्रेजेस हुए, वन वर्ड हुए, कुछ एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, ऐसा ग्रामर से रिलेटेड रहता है। तो थोड़ा सा इसमें याद करना रहता है, बट इतना ज़्यादा कठिन नहीं रहता, नॉर्मली रहता है। सबके सिंटेक्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह पता है तो आप इजीली कर सकते हो। एंड देन आपका कॉम्प्रहेंसिव वाइवा होता है लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स का। अब जाते हैं हम सेकंड सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसमें पहले रहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, ये भी नॉर्मली रहेगा, मैथमेटिक्स ही रहेगी, बस थोड़ा सा इक्वेशंस बड़ी हो जाती हैं, लंबे लंबे सवाल रहेंगे। अगर आपको नॉर्मल मैथ आती है, JEE में कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट रहता है अप्लाइड फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपका थोड़ा सा इसमें जो थ्योरम वाला पार्ट है, जो 12 चैप्टर था NCERT में, या 9 था 12th क्लास में, रेज वगैरह, वेव्स वगैरह, कि हमने 12th क्लास के अंदर अप्रॉक्स 9 to 11 या 12 चैप्टर तक जो चैप्टर्स रहते हैं वही इसमें पूछा जा रहा होता है। देन रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट रहता है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा होता है। रहता क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाना पड़ रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये है, अगर मुझे इसे अपने कॉपी पे बनाना है तो फ्रंट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है एंड बॉटम व्यू क्या है, ये सारी चीज़ें बनाना पड़ती हैं। तो उसके तरीके रहते हैं, वो आपको बनाना पड़ रहा होगा। एंड देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहता है, इसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह रहती है और न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। एंड इसमें बहुत सारे लोगों की बैक भी आ जाती है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बहुत सारे लोगों की बैक आती है। तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। देन रहता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन C++। तो स्टार्टिंग में आपको C++ ही सिखा रहे होंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ रही होगी। देन आपका ह्यूमैनिटीज़ हो जाता है, तो ह्यूमैनिटीज़ में आपके इंजीनियरिंग, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपके क्या क्या कर्तव्य वगैरह होते हैं एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कैसा सोचते हैं आप इंजीनियर बनने के बाद सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बेसिक, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ रहे होंगे। देन आपका कॉम्प्रहेंसिव वाइवा सेकंड रहता है, जो कि सब सब्जेक्ट का मिला के एक वाइवा होता है। पहले
अलग अलग सब्जेक्ट का वाइवा होता है, फिर कॉम्प्रहेंसिव होता है। तो यही हमारे सारे सब्जेक्ट्स थे एंड आई होप कि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, फिर आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा क्या क्या है। तो अगर इसमें हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स का देखें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। ये 2 सब्जेक्ट हैं एंड इस सेमेस्टर में देखें तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप फेल हो रहे हो। बस ध्यान रखना कि पहले से पढ़ के रखना, ऐसा मत करना कि पेपर आ रहा है तभी पढ़ रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट ही समझ नहीं आएंगे कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना। कुछ लोग बोलेंगे कि पेपर के टाइम पे ही पढ़ लो, हो जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं होता, बाद में जाके आप फैमिलियर हो जाओगे चीज़ों से, तब आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मत करना। क्लासेस आना रेगुलर और समझ जाओगे तो फिर पता चल जाएगा आपको कैसा क्या करना रहता है। और कुछ लोग नोट्स वगैरह का पूछ रहे थे, तो यार ये तुम लोगों के जो जस्ट सीनियर हैं वही तो मैं दे पाएंगे। मेरे तो थे, वो ले गए लोग, तो उनसे ले लेना, प्रीवियस ईयर पेपर भी उनसे ले लेना। और अभी तो इतना मत देखो क्लास वगैरह का, अभी तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है, टाइम भी है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह देख लो। क्योंकि तुम किसी भी ब्रांच से हो, सिविल मैकेनिकल को छोड़ के, अगर तुम्हें कुछ भी करना है और जो आपका सिलेबस है उसमें भी आगे चल के कोडिंग वाले सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे E&I है उसमें पाइथन पटक देंगे, और DSA रहता है आपका, ENTC है उसमें भी DSA रहता है। तो आपको लैंग्वेज तो करना ही रहेगी और कोडिंग से दूर मत भागना। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं कि भाई हमें कोडिंग नहीं करना है, बट आगे चल के आपको सब्जेक्ट आएंगे तो पढ़ना पड़ रही होगी। तो कोशिश करो कि अभी अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, C++ से ही स्टार्ट कर दो, सारे बेसिक्स पढ़ लो। अभी टाइम है तुम्हारे पास, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा। और बाद में जब कॉलेज आओगे तो बता ही देंगे, और सीनियर्स वगैरह और टीचर्स वगैरह कैसा क्या करना है। तो अभी टाइम है, उसमें ट्राई करो कि एक लैंग्वेज पकड़ो और अपने लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दो, और कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो थोड़ा सा इंग्लिश देख ले, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगेगा। तो ट्राई करो, जो भी हिंदी मीडियम से है जिनकी इंग्लिश वीक है उस पर काम करना चालू कर दो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो बस यही इस वीडियो के अंदर बताना था। आई होप कि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल गया होगा। और IITJEE में एक ऐप है IITian डायरी करके, वो डाउनलोड कर लेना, उस पर काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह पढ़े हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना था। आई होप कि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।